Hello everyone. So here we talk about the ARBs, mechanism of action. So first of all ARBs जो है हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। तो रास सिस्टम हमारे पास एक्टिवेट होता है नॉर्मली जब बीपी ड्रॉप करता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ब्लड प्रेशर हमारे पास हाई होता है तो उसको हमने कम करके नॉर्मल की तरफ लाना है। तो हमारे पास जो एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर हैं उनको इनहिबिट करेंगे ताकि एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन ना हो सके। जब एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन नहीं होगी, वाटर और सॉल्ट की जो रिटेंशन हो रही थी पहले, तो वो नहीं होगी, फर्दर नहीं होगी, क्योंकि अगर होगी तो क्या होगा कि मज़ीद फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होकर बीपी इंक्रीज होगा। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि वाटर और सॉल्ट की रिटेंशन हो। दैट्स वाई एल्डोस्टेरोन को भी इनहिबिट हो गया। उससे क्या होगी, वेजो डायलेशन होगी। वेजो कंस्ट्रिक्शन से हमेशा बीपी इंक्रीज होता है, वेजो डायलेशन से डिक्रीज होता है। तो वेजो डायलेशन हुई है स्मूथ मसल्स की, देन बीपी डिक्रीज हो जाए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की। एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास अब जैसे कोई भी मोस्ट कॉमन जो है हम हर चीज़ में हम कर सकते हैं हाइपरटेंशन, क्योंकि जब भी हम हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव कोई भी ड्रग दे रहे हैं तो उससे जो एडवर्स इफेक्ट आता है वो हाइपरटेंशन लाजमी आता है। इसके अलावा हाइपरकलीमिया हो रहा है, पोटाशियम के लेवल ज़्यादा हो रहे हैं और कफ है। अब इसमें एक जो चीज़ है कि ARBs हमेशा जो है उसका और एस का सिमिलर होता है मैकेनिज्म भी, और इसलिए हम कभी भी एस और ARBs को कॉम्बिनेशन में नहीं दे सकते, क्योंकि इनका जो है वो सेम होता है मैकेनिज्म और एडवर्स इफेक्ट। ऑल्दो ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं, इसके अलावा इसमें हमारे पास स्किन रैश भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इंडिकेशंस हैं कि किन पेशेंट्स में ये दी जा सकती है। अगर कोई पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ भी है और हाइपरटेंसिव भी है तो उसको भी ARBs की क्लास में से ड्रग प्रिस्क्राइब की जा सकती है। अगर हार्ट फेलियर है या फिर CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, कॉन्ट्राइंडिकेशन में इसके प्रेगनेंसी आ जाता है, और ये अकॉर्डिंग टू लिपनकॉर्ट है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है वो हमारे पास होती है एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर का मैकेनिज्म इस तरह से है कि हमने नॉर्मली पढ़ा था रास सिस्टम के बारे में, जिसमें जो हमारी किडनी है वहाँ से रिलीज़ हो रहा था रेनिन, ठीक है, और जो लिवर था वहाँ से रिलीज़ हो रहा था एंजियोटेंसिनोजिन। इन दोनों के एक्ट से वन बन रहा था एंजियोटेंसिन वन, वन कन्वर्ट हो रहा था टू में एस की हेल्प से, जो कि आ रहा था लंग्स से, ठीक है, और उसी से ही फर्दर एल्डोस्टेरोन और वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रही थी। बट यहाँ पे नाम से पता चल रहा है एस इनहिबिटर्स, तो जो लंग से रिलीज हुआ एस उसको इनहिबिट किया। जब वो इनहिबिट हो गया तो जो कन्वर्जन था 1 to 2 में जो एंजियोटेंसिन ने कन्वर्ट होना था वो नहीं होगा। जब वो कन्वर्ट भी नहीं होगा तो एल्डोस्टेरोन का भी जो इनहिबिशन हो जाएगा। दैट्स वाई वाटर और सॉल्ट की रिटेंशन नहीं होगी, और देयरफॉर जो हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट हम इसके देख लेते हैं इंडिकेशंस क्या होते हैं। इसमें हमारे पास आता है कि हार्ट फेलियर में भी हम दे सकते हैं, हाइपरटेंशन में ऑब्वियसली, CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में, करोनरी आर्टरी डिजीज़ में, डायबिटिक न्यूरोपैथी में। नेक्स्ट इसके एडवर्स इफेक्ट हैं फीटल मालफॉर्मेशन, देयरफॉर इट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेडिक्यानिन की लेवल्स को ज़्यादा करते हैं, जिससे ड्राई कफ होती है, एंजियोडीमा होता है, और इसमें पोटाशियम लेवल्स को मॉनिटर करते रहना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे क्लास है वो है अल्फा ब्लॉकर्स की। अल्फा ब्लॉकर्स में हमारे पास पैराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन आ जाती हैं ड्रग्स। तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फा ब्लॉकर्स मतलब कि अल्फा रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट। सो ये हमारे पास होते हैं, अल्फा हमारे पास डिवाइड हो होता है अल्फा 1, अल्फा 2 में। हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं अल्फा 1 की। अल्फा 1 इंपॉर्टेंटली जो मतलब प्रेजेंट है वो हमारे वस्कुलर स्मूथ मसल्स में है, जहाँ पे ये वेजो कंस्ट्रिक्शन का काम करवा रहे होते हैं बीपी को इंक्रीज करने के लिए पेरिफेरल रेजिस्टेंस में। ओके, अब यही पॉइंट आप जहन में रखें कि जो अल्फा 1 है वो इम्पॉर्टेंट कहाँ पे है, कि कहाँ पे प्रेजेंट है, मस्कुलर स्मूथ मसल्स पे, जहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं और बीपी को इंक्रीज करवाते हैं। जब हम अल्फा ब्लॉकर देंगे दैट्स मीन कि अल्फा ब्लॉकर देने से अल्फा के जो वो एड्रीनो रिसेप्टर्स थे वो हो गए ब्लॉक। अब जब वो ब्लॉक हो गए तो पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस भी हो जाएगी डिक्रीज। जब वो डिक्रीज होगी रिलैक्स हो जाएंगे बोथ आर्टेरियल और वीनस स्मूथ मसल्स, दैट्स वाई बीपी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर की हमने मेन बात की थी कि ये सिलेक्टिव है, नॉन सिलेक्टिव है और मिक्स्ड हैं। तो जो सिलेक्टिव हैं वो कार्डियो सिलेक्टिव है, कि बीटा 1 के जो रिसेप्टर्स हैं वो मेनली हार्ट पे पाए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा किडनी पे भी पाए जाते हैं। तो जब हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हार्ट की। इसके मैकेनिज्म में जब हम बीटा ब्लॉकर देते हैं तो जो एक्टिवेशन होती है बीटा 1 के रिसेप्टर्स की वो हो जाती है हमारे पास डिक्रीज। जब वो डिक्रीज होगी तो कार्डियक आउटपुट हमारे पास, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज,
देन ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बीपी भी डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो किडनी पे प्रेजेंट होते हैं हमारे बीटा वन रिसेप्टर्स। यहाँ पे भी हम सेम वही बात की एक्टिवेशन जो बीटा वन के रिसेप्टर्स की हो रही थी वो होगी डिक्रीज। जब वो डिक्रीज हो जाएगी, रेनिन का रिलीज नहीं होगा जो कि किडनी से होता है। जब रेनिन रिलीज नहीं होगा तो फर्दर एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा और ना ही एल्डोस्टेरोन बनेगा। जब एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं हो रहा तो हमारे पास जो वाटर और सॉल्ट की रिटेंशन थी वो भी हो जाएगी डिक्रीज। जब ये डिक्रीज होगी तो ब्लड वॉल्यूम भी ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ना वाटर और सॉल्ट की रिटेंशन हो रही है। जब रिटेंशन नहीं होगी तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। जब डिक्रीज करेगा तो बीपी भी हमारा कम। यहाँ पे हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात कर लेते हैं बीटा ब्लॉकर के। तो जो कॉमनली होती है ना, 4 चीज़ें आपने याद रखनी है कि 4 चीज़ें हमारे पास कम हो रही हैं। सबसे पहले हार्ट रेट हो रहा है कम। हार्ट रेट अगर कम हो रहा है तो उसको हम कहते हैं ब्रेडी कार्डिया, राइट। फिर उसके बाद स्लीप हमारे पास हो जाती है कम। जब स्लीप कम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंसोम्निया, राइट। उसके बाद हमारे पास जो हमारा सेक्सुअल फंक्शन होता है वो भी इससे डिस्टर्ब होता है, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे हम कहेंगे कि सेक्सुअल हो गया है डिसफंक्शन, ठीक है। लास्ट जो हमारे पास कम हो जाती है वो ऑब्वियसली क्या हो सकता है, बीपी, क्योंकि हम एंटी हाइपरटेंसिव की बात करें तो बीपी अगर कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन, राइट। नेक्स्ट हमारे पास होती हैं कुछ नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव में हमारे पास मतलब जो एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं वो ये है कि जो लिपिड पैटर्न है वो हो जाता है डिस्टर्ब। और कुछ हमारे पास विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं अगर हम बीटा ब्लॉकर छोड़ते हैं तो उससे एडवर्स इफेक्ट क्या आएंगे, एंजाइना हो सकता है, एमआई या फिर रेयरली डेथ।